Dear students, good morning to all of you. As you know that we have studied the second chapter, the stories of childhood, written by Anish Jung. Now we shall discuss some important questions of this chapter. अब हम इस लेसन के जो महत्वपूर्ण आंसर क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज आइडेंटिकल अबाउट साहिब नेम। साहिब के नाम के बारे में विडंबनात्मक क्या है। आइडियल से बने आइडेंटिकल। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ साहिब एंड द लाइफ ऑफ अदर रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। तो यहाँ पर साहिब और जो सीमापुरी के अन्य कूड़ा बीनने वाले हैं उनके जीवन का वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो साहिब का नाम है साहिब आलम, उसमें आइडेंटिकल क्या है। वो जो अदर रैग पिकर्स हैं सीमापुर के, उनका दिनचर्या या वो कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लिसन केयरफुली नाउ। साहिब इज ए पुअर रैग पिकर। साहिब एक गरीब कूड़ा बीनने वाला है। ही इज वन ऑफ द न्यूमरस रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। वैसे तो वहाँ बहुत से कूड़ा बीनने वाले हैं सीमापुरी में, उनमें से साहिब एक है। सीमापुरी इज ऑन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली। पेरीफ्री होता है जो बाहरी सीमा को बोलते हैं, परिधि भी कह सकते हैं आप। दिल्ली की जो है ये बाहरी सीमा पर स्थित है। साहिब फुल नेम इज साहिब ए आलम। साहिब का जो पूरा नाम है वो है साहिब ए आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड का मालिक। यूनिवर्स ब्रह्मांड। दिस इज हाईली आइडिकल। और ये बात जो है हाईली मीन्स अत्यधिक, अत्यंत व्यंग्यात्मक लगती है, आइडिकल लगती है। ही लीड्स ए वेरी पुअर एंड मिजरेबल लाइफ। वो बहुत ही जो है गरीब और कष्टों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करता है। लीड मैंने होता है बिताना या व्यतीत करना। ही मूव्स बेयरफुट एज ही हैज नो मनी टू बाय शूज। वह नंगे पांव ही घूमता फिरता है क्योंकि उसके पास कोई धन या पैसा नहीं है जूते खरीदने के लिए। He earns his living by scrounging garbage dumps for bits of paper and rags. वो अपनी जो आजीविका है वो कमाता है जो कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं उनमें कागज या चिथड़े या कोई दूसरी ऐसी आर्टिकल जो है ढूंढ करके उसको सेल करके जो है तब अपनी आजीविका कमाता है। He does not know what his name is. इन रियल उसे ये भी मालूम नहीं है उसका जो नाम है उसका क्या अर्थ निकलता है। साहिब एंड अदर रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लीड ए मिजरेबल एंड पुअर लाइफ। जहाँ तक साहिब की बात है वो तो दूसरे सीमापुरी के अंदर अन्य कूड़े बीनने वाले हैं, उन सभी का जो जीवन है वो गरीबी और कष्टों से भरा हुआ है। वो मिजरेबल लाइफ को लीड करते हैं। They live in dingy huts made of mud with roofs of tin and tarpaulin. वे मिट्टी की बदबूदार जो झोंपड़ियाँ हैं जिनकी छतें टीन और तिरपाल से बनी हुई है उसमें रहते हैं। They live amidst dirty and unhygienic surroundings. वो गंदे और अस्वास्थ्यकर माहौल में रहते हैं। अनहाइजीनिक क्या होता है, जहाँ पर हेल्थ कंडीशन जो है वो सही नहीं रहता है। अनहाइजीनिक सराउंडिंग, उनका जो एनवायरनमेंट है, लिविंग प्लेस है, वो समवट जो है वो प्रॉपर नहीं है। देयर इज नो सीवरेज नहीं, पानी निकासी का कुछ नहीं, नो ड्रेनेज है, जल निकासी नहीं है, नो रनिंग वाटर इन देयर कॉलोनी, और ना ही उनकी बस्ती के अंदर जो है पानी आता है, कोई ताज़े पानी का कोई संकेत नजर नहीं आता है। दे मूव अराउंड विदाउट शूज इन द
स्कॉर्चिंग हीट, वो इधर उधर सूर्य की तपती धूप में जो घूमते रहते हैं। देयर इज नो डेवलपमेंट एंड नो प्रोग्रेस, एंड ये भी नज़र नहीं आता कि भविष्य में कोई वहाँ पर तरक्की हो सकती है, कोई विकास हो सकता है। फॉर दिस पुअर पीपल, ये जो गरीब लोग हैं, सर्वाइवल मीन्स, जिंदा रहने का मतलब क्या है कि कूड़ा ही पीना पड़ेगा, मीन्स देयर लिविंग इज ओनली रैग पिकिंग। फॉर दीज पुअर चिल्ड्रन, इन गरीब बच्चों के लिए गार्बेज इज रैप्ड इन वाटर। जहाँ तक हम कूड़ा की कबाड़ की बात करते हैं, ये तो उनके लिए एक अजूबे से कम नहीं है कि एक अजूबा उनको लिपटा हुआ मिल जाता है। उनके अंदर कई बार उन्हें कोयन भी मिल जाता है। ये दूसरा आर्टिकल है जिसे वो सेल करके अपनी आजीविका कमाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वंडर का जो है वर्ड का प्रयोग किया गया है। इट इज़ दियर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यही उनके ये आजीविका का एक स्रोत है, साधन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट easily and you will try to learn more about this chapter. Now we shall discuss about the second question, is also very important and maybe examination point also. Who is मुकेश? जो दूसरा क्वेश्चन यह महत्वपूर्ण आता है कि मुकेश कौन है, what is his ambition, और उसकी ambition मीन्स महत्वाकांक्षा, इच्छा क्या है, मतलब क्या बनना चाहता है। डिस्क्राइब ऑथर्स विजिट टू द हाउस ऑफ मुकेश। एक बार जो अनीस जब होती है लेखिका, वो मुकेश के घर भी जाती है, विजिट करती है, तो उस विजिट के बारे में भी आपने बताना है। एवर डिड द राइटर सी व्हेन मुकेश टुक हर टू हिज होम। लेखिका क्या देखती है जब मुकेश उसे अपने घर ले जाता है। मुकेश इज अ यंग बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। हमने एक यहाँ पर दो गरीब बच्चों की जो पैथेटिक कंडीशन है उसके बारे में वर्णन किया गया है लेखिका के द्वारा। हमने साहिब के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब हम मुकेश के बारे में, उसकी कैसा जो है लाइफ स्टाइल रहा, उसकी ज़िंदगी कैसी थी, वो क्या काम करता था और उसका फैमिली क्या काम करता था, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मुकेश इज ए यंग बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। ये फिरोजाबाद का एक युवा जो है चूड़ी बनाने वाला है। फिरोजाबाद यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। इस फैमिली हैज बीन डूइंग दिस जॉब फॉर जनरेशंस, और इस काम में, इस प्रोफेशन में उसका परिवार जो है कई पीढ़ियों से लगा हुआ है। मीन्स फादर, ग्रैंडफादर, फोर फादर सभी जो है इस प्रोफेशन से अंगेज हैं। लाइक द अदर फैमिलीज ऑफ बैंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वालों की दूसरे परिवारों की भांति मुकेश फैमिली इज आल्सो वेरी पुअर। मुकेश का घर परिवार भी बहुत गरीब है। दे थिंक, वो सोचते हैं दैट ये डेस्टिनी इज फिक्स्ड, कि उनका भाग्य तो तय कर दिया गया है, फिक्स कर दिया है, कि निर्धारित है। एंड दे विल स्पेंड देयर लाइव्स मेकिंग बैंगल ज्वेलरी, और उन्हें तो केवल चूड़ियाँ बना करके ही अपना जीवन बिताना पड़ेगा, व्यतीत करना पड़ेगा। बट मुकेश सीम टू बी डिफरेंट, लेकिन मुकेश की आंखों में सपने हैं और वो सभी से भिन्न नजर आता है, प्रतीत होता है। ही डिटरमाइंड दैट वन डे ही विल लीव दिस जॉब। वो बड़ा कन्फर्म है, उसे दृढ़ निश्चय है कि एक दिन वो इस कार्य को छोड़ देगा। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये उसका ड्रीम्स है लाइफ में। ही ड्रीम्स ऑफ ड्राइविंग ए कार वन डे, और वो कहता है कि एक दिन मैं कार चलाना भी सीखूंगा। दिस इज वन मोर आई थिंक ऑफ हिज ड्रीम। द अदर थिंग्स, लेखिका सोचती है दैट मुकेश कैन अचीव हिज एम, कि मुकेश अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अचीव होता है बेटा प्राप्त करना, एम होता है लक्ष्य। एज ही सीम डिटरमाइंड, क्योंकि उसका जो इरादा है वो बड़ा पक्का है, बड़ा कन्फर्म है। द अदर विजिट मुकेश होम, तो ये सेकेंड इसमें शुरू होता है कि जो लेखिका है मुकेश के घर विजिट करती है। ये लिव्स इन ए स्टिंकिंग लेन, स्टिंकिंग होता है बदबूदार या गंदी कह सकते हैं, ऐसी गली में रहता है। लेन होता है स्ट्रीट, चोक्ड विद गार्बेज, जो गंदगी से भरी पड़ी। द हाउसेज इन द स्ट्रीट्स आर जस्ट होवल्स, जो घर है वो छप्परों की भांति है वहाँ पर। होवल्स HOVELS, बोलता है छप्पर, सेट विद क्रम्बलिंग वॉल्स एंड नो विंडोज। उनकी कोई खिड़कियाँ नहीं है और उनकी जो दीवारें हैं वो भी जर्जर हैं, जीर्ण हैं।
दे आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो उनके जो घर हैं उनके अंदर केवल मानव इंसान और जानवरों से भरे पड़े उनकी भीड़ है। बिकॉज ऑफ एंड दे आर आई थिंक नॉट एजुकेटेड। देन दे एंटर मुकेश होम, फिर वो मुकेश के घर में प्रवेश करते हैं। दे इज हियर मुकेश और अनिशा। इट इज ए हाफ बिल्ट रफ हट, ये आधी बनी हुई झोंपड़ी है। इन वन पार्ट ऑफ विच स्टेज इसी में द रूफ इज कवर्ड विद ड्राई ग्रास, सूखी घास से इस छत को ढका हुआ है। देयर इज फायरवुड स्टोव, वहाँ पर एक लकड़ी से जलने वाला स्टोव भी है जिसमें खाना वगैरह पकाते हैं। ये फ्रेल वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द फैमिली। फ्रेल होता है कमजोर, उसे जो है एक बैलेंस डाइट नहीं मिली, दुबली पतली महिला है जो कि शाम का भोजन परिवार के लिए पका रही है। सी द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश का एक बड़ा भाई भी है, ये उसकी पत्नी है। मुकेश फादर इज पूअर बेंगल मेकर, और मुकेश का फादर पिताजी भी एक गरीब चूड़ी जो है बनाने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जनरेशन से ये काम वो कर रहे हैं बेंगल मेकिंग का। चाहे फादर की बात है, ग्रैंड फादर की बात है, उसके फोर फादर की बात है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रोफेशन उनका तो चल रहा है। ही हैज़ बीन मेकिंग बेंगल्स फॉर मैनी लॉन्ग ईयर्स, कई वर्षों से वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। येट फिर भी ही हैज़ नॉट बीन एबल टू रेनोवेट द हाउस, लेकिन उसमें इतना सामर्थ्य नहीं हुआ, कभी इतना धन नहीं जुटा पाए कि वो अपने जो हाउस है, घर है, उसको रेनोवेट करवा सके, उसकी रिपेयर करवा सके। रेनोवेट होता है मुरम्मत करवाना। एंड टू सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, मुकेश उसका बड़ा भाई है और ना ही वो अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ाई के लिए भेज सके। ही कुड जस्ट टीच देम द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, वो केवल उन्हें चूड़ी बनाने की कला ही सिखा सके। मुकेश ग्रैंडफादर हैड कंप्लेंट द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। और जो मुकेश के दादाजी की बात हम करें, वो पहले ही अंधे हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। किसके कारण? जो चूड़ियाँ बनाने का जो लोग था, उसमें जो पॉलिश करते थे चूड़ियों को, से जो डस्ट वगैरह या दूसरे महीन कण या पार्टिकल होते थे, उनकी वजह से उनकी आंखें की रोशनी भी चली गई। स्टूडेंट्स, आई थिंक हियर टू क्वेश्चंस आई थिंक आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड maybe examination point also, and hope that you will all be writing well, and you will prepare your second chapter, I think with carefully and properly. That's all. Thanks a lot.